मुल्तान की सड़कों पर स्टैचू बना ये गोल्डन मैन 15 साल इंडस्ट्री में काम करके अपने फन का मुजाहरा करता रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब ये अपने 2 छोटे नन्हे बच्चों के साथ मिलकर रोड पर स्टैचू बना खड़ा रहता है और लोगों को अपने करतब दिखाता है। राहगीर इसके ये करतब देखकर बहुत खुश होते हैं और बदले में इसकी मदद भी करते हैं। आइए मोहम्मद यूसुफ की कहानी उसी की अपनी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई कैसे हैं? दुआएं आपकी। अच्छा सर जी, आपने 15 साल इंडस्ट्री के अंदर काम किया, अपने नाम का हलवा बनवाया, लेकिन उसके बाद आज आप रोड पर अपने करतब दिखाते हैं, स्टैचू बन के होते हैं और इधर आपका टैलेंट दिखा रहे हैं। इसकी क्या वजह बनी? सर इसकी ये वजह बनी कि मेरे कुछ अमलात जो ना कैसे आ गए थे, क्योंकि मेरे बाप फोत हो गए या कोई मेरा बेटा फोत हो गया, और उसकी वजह से मेरे को सब जगह से जो ना इससे मुसीबतें यानी कि ऐसी परेशानी आ गई, तो जो मुझे ये सब कुछ अपने हटा के जो ना मुझे रोड पे लाना पड़ा। सर जी, जो आपके लोगों के फनकार होते हैं उनकी बड़ी कदर होती है, बड़ा टैलेंट होता है उनका, लेकिन उसके बाद आपकी क्या वजह बनी? किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया या फिर कोई आपकी किस चीज़ की कमी रह गई थी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए? क्योंकि कराची में मैं था, कराची में इंशाल्लाह बहुत लोग थे जो सपोर्ट करते रहे, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन वहाँ से मैं इसलिए यहाँ पे आया तो वहाँ पे ये स्टैचू और आर्टिस्ट लोग बहुत ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है वो, पाकिस्तान का बहुत नाम का नामी एरिया है वो। तो इस मुल्तान में मैंने देखा कि यार मुल्तान में जाके देखते हैं तो वहाँ का सीन क्या है, वहाँ का सीन क्या बात होगा। तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि गुलगश ब्रांड रोड के ऊपर आप चले जाओ, वहाँ पे लोग अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ खड़े होने से ये लगता है कि यार मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अभी मुझे हफ्ता या 1.5 या 2 हफ्ते हो गए यहाँ पे खड़े होते हुए, और मुझे 100 अगर लोग गुजरते हैं तो 100 में से 10 लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। जी ये बताएं कि आपने अपना टैलेंट कहाँ से सीखा? कोई आपका उस्ताद था या पैदाइशी है, या आपने ये सीखा कहाँ से था? ये स्टैचू बनना, ये टैलेंट कहाँ से सीखा आपने? ये सर मेरे उस्ताद जी हैं, मैंने उनसे सीखा। ये मेरे सीखा था लाहौर से मेरे उस्ताद हैं, और ये मैंने अपना डांस परफॉर्म, स्टैचू परफॉर्म मैंने उनसे सीखा है। अच्छा ये बताएं कि इंडस्ट्री छोड़ने के बाद आपने कितना अरसा बाद ये रोड पर आकर अपने स्टैचू बनना है, आपने अपनाया है? इससे पहले आप क्या काम करते थे इंडस्ट्री छोड़ने के बाद? इससे पहले मैं स्टेज ड्रामा करता था। फिर ये काम कब से स्टार्ट किया आपको? ये मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल आ गए, लेकिन आप तो अभी मुल्तान में तो आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते ही आए हैं, उससे पहले आप कहाँ से थे? इससे पहले मैं कराची में। कराची में। अच्छा ये बताएं कि मुल्तान के लोग ज़्यादा आपको जो सपोर्ट करते हैं या फिर कराची के लोग में ज़्यादा सपोर्ट मिली थी? क्योंकि कराची के लोगों में ज़्यादा सपोर्ट मिली थी मुझे। कराची के लोग में ज़्यादा सपोर्ट मिली थी। फिर आप मुल्तान के ब्रांड रोड पर खड़े हैं, यहाँ पर सारे ब्रांड की शॉप्स हैं, यहाँ पर बेशक अमीर ही आते हैं। ये बताएं कि लोगों का रिव्यू रिएक्शन क्या है? वो आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मुझे टॉर्चर करके चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं वो मुझे यूँ देखते हैं और चले जाते हैं, मुस्कुराते हैं चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं, अगर मैं खड़ा हूँ स्टैचू बन के अपने गेटअप में खड़ा हूँ, तो मुझे यूँ धक्के दे के खुद चले जाते हैं कि यार ये हिल जाएगा। लेकिन मैं तो अपने टैलेंट में खड़ा हूँ, मुझे कोई बोलेगा, कोई मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं हिलूँगा। सर ये बताएं आपके साथ आपके बच्चे भी होते हैं, ये बताएं कि उनको कब से आपके साथ हैं? वो स्कूल वगैरह नहीं जाते, आपने उनको काम कैसे सिखाया है, खुद सिखाया है, और वो कैसे कर लेते हैं? वो हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल तो जाते नहीं हैं, अगर जाते हैं तो मदरसे में जाते हैं, सुपारा पढ़ते हैं। स्कूल बिल्कुल जो हमारे बच्चे नहीं जाते, और उनको इसीलिए सिखा रहे हैं काम कि आने वाले वक्त में कि उनके साथ ऐसे मामलात ना हो, अपना रोज़ी, अपना हैंड टैलेंट कहीं दिखा सके। मतलब आप स्कूल नहीं भेजते, उनको एक फ़न सिखा रहे हैं ताकि आइंदा रुके जब आपके साथ जैसे हुआ कि कोई उनके पास फ़न हो ताकि वो अपनी रोज़ी कमा सके। स्कूल तो वो खुद भी नहीं जाते। अच्छा वो खुद भी नहीं जाते? बाकी सपारा पढ़ने के लिए वो जाते हैं। ये हमारे बच्चे जो ना अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। अभी मैं स्कूल, अगर मेरे हालात हो, मुझे स्कूल भेजने से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं भी इनकी 1000-2000 फ़ीस भर सकता हूँ, लेकिन जाएँ तो सही, क्या फ़ायदा मुझे? मैं इतनी मेहनत से कमा कर इनको स्कूल भेजूँ, ये वहाँ से 2 दिन जाएँ, 3 दिन फिर नहीं जाएँ, वो यूनिफॉर्म का क्या फ़ायदा करूँगा मैं? ये बताएं कि आप सारा दिन खड़े रहते हैं रोड के ऊपर, सांस बंद के खड़े रहते हैं, एक जगह हिलना भी नहीं होता, ये कितना मुश्किल होता है और कैसे कर लेते हैं आप? सर ये एक हमारा टैलेंट है, और मेरी तरह कोई यहाँ पे कोई मेरे साथ
5 मिनट को खड़ा होकर दिखाए, मैं उसको सलूट मारूंगा। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आजकल तो देखें मौसम कुछ बड़वा और ठीक हो रहा है, इससे पहले अगर देखा गया तो काफ़ी गर्मियाँ होती थी, वहाँ पे अब कैसे कर लेते हैं ऐसा? कुछ मौसम कुछ ठंडा नहीं तो यहाँ पे मेरे यूं पसीने निकलते हैं, तो पूरे कपड़ों से अंदर मुझे ऐसे पानी पानी हो जाता है। मुझे पता, लोग मुझे टिश्यू दे के जाते हैं। कि आपके और कितने फैमिली मेम्बर हैं, आप उनको आजकल इस चीज़ से कितना कमा लेते हैं, उनको पूरी फैमिली को सपोर्ट कर लेते हैं आप? सर ये देखें, हम 2 मेरे बच्चे, मैं हूँ, यहाँ से 1400-1500 रुपये जो ना हम सपोर्ट करते हैं, 1400-1500 हम सपोर्ट करते हैं, और जिसमें से हमारा 600 रुपया समझ के आने जाने का किराया लगता है, घर जाने का और आने का। बताएंगे आजकल फिर जो अब कितना कमा लेते हैं जिसकी वजह से आपका रोज़गार चल जाता है आराम से? 1500-1600 रुपये हम तीनों कमा लेते हैं, डेली का 1500-1600 रुपये कमा लेते हैं। ऐसे बन जाता है हमारे को, 1500-1600 सपोर्ट हो जाता है। और इससे पहले जो आप इस रोड पे स्टैचू वगैरह बनने से पहले आप इंडस्ट्री छोड़ने के बाद छोटे बड़े प्रोग्राम वगैरह करते थे, उनसे आपका गुजारा वगैरह नहीं हो सकता था? सर अगर इवेंट वगैरह आते रहो, मेरे पास आते रहे तो मेरा गुजारा होता है, उनसे भी हो जाता है। अगर अच्छे इवेंट होते हैं तो वो अच्छा गुजारा हो जाता है, लेकिन कोई आए तो फिर है ना, मसला ये है। अच्छा, ये बताएं कि लोगों का क्या रिएक्शन है? कोई आते हैं आपको ऐसे गाड़ी करीब से गुजारते हैं ताकि आप डर जाएं, या फिर कोई और था कोई गाली को मतलब बातें वगैरह भी करते होंगे, उस चीज़ को आप कैसे फेस करते हैं? अभी सुबह मैं यूं खड़ा हूँ, यूं आगे उसने गाड़ी का टायर मेरे अंदर घुस चढ़ा, लेकिन मैं खड़ा हूँ। फिर क्या कह रहा है कि यार हिले नहीं हो आप ऐसे, लेकिन यार देखो हिले तो हम क्यों हिले, हमारा तो टॉयलेट है, हमारा तो आप ऊपर भी लेके आओगे गाड़ी, आपकी तो रोजी रोटी यही है। तो हम कैसे हिलेंगे? हमारा तो टॉयलेट ही है ना ये, हम तो अपना टॉयलेट, अगर आप हमारे को डरा रहे हो तो हम हिल जाएंगे, आप बोलेंगे यार कैसे स्टैचू हो। अगर हमारा आपको टॉयलेट पसंद है तो कम से कम मुझे सपोर्ट तो करके जाओ। फिर इतनी दूर से आए, यूँ भाग के गाड़ी लाए, यूँ मेरे टांगों के अंदर मेरा अपना टायर लगा दिया आपने, और मैं फिर भी खड़ा हूँ। मैं डर भी सकता था, लेकिन क्यों डरे हम, हमारा तो टॉयलेट है। अच्छा, ये बताएं कि जो आप इधर इंडस्ट्री छोड़कर, फनकार छोड़ के इधर आए हैं, रिश्तेदारों वगैरह में कोई आपको कोई गाली वगैरह, कोई बातें वगैरह सुनाते हैं? से रिश्तेदार हमारे कोई बातें नहीं सुनाते। रिश्तेदार हमारे को यही बोलते हैं यार कि जैसे वो यही दुआ करते हैं कि जैसे आपका पहले काम था ना, अल्लाह करे तो आपका ऐसे काम हो जाए। अच्छा, ये बताएंगे आइंदा में आप हुकूमत को और मुल्तान के अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुल्तान की अवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, आपके ब्रांड रोड के ऊपर खड़े हैं, मेन चौक के ऊपर खड़े हैं, तो कम से कम अगर मुझे सपोर्ट नहीं ना कर सकते तो कम से कम मेरी हिम्मत की दाद दे के चले जाया करो, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो सके। नाज़रीन, अभी हमारे साथ यूसुफ महाब मौजूद थे और उन्होंने अपनी कहानी खुद बताई कि इंडस्ट्री छोड़ने के बाद वो कैसे वो रोड पर आकर अपना फन दिखाते हैं, अपने करता दिखाते हैं। इसी तरह अगर आप भी मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो ब्रांड रोड पर आएँ, इनको देखें, इनके करता देखें, यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। इनके साथ आप वीडियो सेल्फीज़ वगैरह भी बनाएं, उसके साथ इनको सपोर्ट भी करें, क्योंकि इनका जो कुल सरमाया अभी वो यही है, इनके पीछे कोई और कमाने वाला कुछ नहीं है। ये अब इधर आते हैं, इधर धूप में खड़े होकर सारा दिन स्टैचू बने रहते हैं, उनके साथ इनके बच्चे भी होते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान जहांज़ेब अमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने किया।